Hello everyone, welcome to the channel. The biggest question, how to prepare for CLAT 2024. बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस आपको दिए जा रहे होंगे। इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा, ये कोई सेल पिच नहीं है। यहाँ पे मैं आपके पूरे क्लाट के प्रिपरेशन को 3 सिंपल हिस्सों में तोड़ने वाला हूँ। आपकी फिजिबिलिटी के लिए जो आपको ईजी रहेगा वो चीज़ें हम आपको बताएंगे और रेलेवेंट प्रूफ्स के साथ बताएंगे कि जो हम आपको एडवाइस दे रहे हैं वो किस हद तक क्लैट 2022 में मदद किया एस्पिरेंट्स को, या जिन्होंने भी वो चीज़ फॉलो करी उनको हेल्प हुई। साथ में आपको ये आइडिया लगेगा कि क्लैट 2023 और 2022 के जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसमें डिफरेंस क्या था और पिछले 3 साल में क्लैट ने अपना गेम कैसे चेंज किया है। 3 सिंपल काम आपको करने हैं। But before we begin, let me give this announcement. Welcome to Lex Prep, and this is a guide where we are going to tell you how to prepare for CLAT 2024. The very first thing that we all should do and we should understand is you cannot fight a war without knowing who is your enemy, without knowing आप किसके अगेंस्ट खड़े हो रहे हो। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स से स्टार्ट करिए। मोस्ट ऑफन स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमें नहीं पता कि प्रीवियस ईयर पेपर को हम सॉल्व करें तो हमें कुछ आता है कि नहीं आता है। ये पता करे बिना, सिलेबस कंप्लीट करे बिना हम कैसे करें। कभी भी शुरुआत करने में कोई बुराई नहीं है। इट डज़ नॉट मैटर आप बिगिन कैसे करते हैं, मैटर ये करता है कि आप ख़त्म कैसे करते हैं, हाउ यू एंड इट, राइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट प्रीवियस ईयर पेपर्स को आपको एक बार पढ़ना है, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, पैसेज बाय पैसेज देखना है। तब आपको पता चलेगा कि कितनी लेवल आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। तो न्यू पैटर्न पे हमारे पास 2020 का पेपर अवेलेबल है, 2021 का पेपर अवेलेबल है, 2022 का पेपर अवेलेबल है और 2023 का पेपर अवेलेबल है। अभी जो 4 साल के पेपर हमारे पास अवेलेबल हैं, ये हमारा पहला ब्रह्मास्त्र है जिसको हम इस्तेमाल करने वाले हैं, चलाने वाले हैं। सो प्रीवियस ईयर पेपर्स की अंडरस्टैंडिंग होना इज द मोस्ट वाइटल थिंग दैट यू शुड बिगिन विथ, एंड दिस इज स्टेप नंबर 1। कितना समय लगना चाहिए ये चार चार साल के पेपर को देखने के लिए? अ वीक्स टाइम, 1 हफ्ते का समय लगना चाहिए। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपको ये नहीं बता रहे कोचिंग रिक्वायर्ड है कि नहीं है। कोचिंग रिक्वायर्ड है कि नहीं है इस पे हमारा एक अलग वीडियो है जो कि आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उससे रिलेटेड लिंक। लेकिन ये समझिए कि कोई भी कोचिंग प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस नहीं कराती है, तो ये एस्पिरेंट को खुद से ही करना रहता है। सेकेंड स्टेप जो आपको ये करना है कि आपका रीडिंग स्पीड टेस्ट करना है। यानी कि आप सिंपली एक इंग्लिश की किताब खोलिए, कोई भी नॉवल खोलिए, कोई भी न्यूज़पेपर खोलिए, एनी मैगजीन दैट यू हैव, ओपन इट, वट एवर रिसोर्स दैट यू हैव, जस्ट ओपन इट। अपनी मोबाइल की जो स्टॉप वॉच है उसको ऑन करिए और 60 सेकेंड्स में आपके कितने वर्ड्स कंप्लीट हो रहे हैं उसको इवैल्यूएट करिए। 60 सेकेंड्स बेसिकली चेक करना है आपको कि आप 1 मिनट में कितने वर्ड्स रीड कर पाते हैं। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ? ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे एक सिंपल मैथमेटिक्स है, और वो सिंपल मैथमेटिक्स ये है कि 450 वर्ड्स का एक पैसेज रहता है। 450 वर्ड्स का वन पैसेज इज देयर इन क्लैट। फिर इसके बाद प्लस 5 क्वेश्चंस आर देयर, यूजुअली 5 क्वेश्चंस आर देयर, ऑलराइट। एंड एवरेज टाइम that we have to give per passage, average time per passage is minimum 5 minutes, and you cannot afford more than 5 minutes. How many minutes do we have in total for CLAT? We have 120 minutes. So if we divide 120 by 5, all right, how many passages we can cover? So we can basically cover, so it's 5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 fours are 24 passages, all right. And if you multiply 24 into 5, considering each passage has 5 set of questions, it becomes
120 questions, isn't it? 5 fours are 10, 5 fours are 20, 2 carry over, 5 twos are 10, and 120 questions. So in 120 minutes, you basically have to solve, you should be able to do 120 questions. This is the minimum requirement. So, and this is the ideal time that we need to have. So 5 मिनट में अगर आप, लेट्स अज्यूम कि 1 मिनट में आप 100 वर्ड्स पढ़ पा रहे हो, तो आप 5 मिनट में सिर्फ 500 वर्ड्स पढ़ पाओगे। यानी कि इस 5 मिनट में सिर्फ आप एक अपना पैसेज का रीडिंग कंप्लीट कर पाओगे। क्वेश्चन कब कंप्लीट करेंगे? करेक्ट है। तो आपकी एवरेज स्पीड अराउंड 150 to 175 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए। और ये टाइपिंग स्पीड नहीं है, ये रीडिंग स्पीड है। सिंपल मैथ्स है इसमें। 150 से 175 शब्द पर मिनट पढ़ना है, बिना रिपीट किए उसको एक ही बार में समझना है। आपको रिपीटिशन क्वेश्चन पढ़ने के दौरान करना होता है, पैसेज को की लाइनों को बार बार नहीं पढ़ना है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये सिंपल मैथमेटिक्स करना है, और यही सिंपल स्टेप हमारा है स्टेप 2। ये स्टेप 1 और स्टेप 2 करने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि हमारा स्टैंडर्ड, हमारा लेवल ऑफ प्रिपरेशन कहाँ पे है और हमें कितना गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है। आप इसको कह सकते हैं कि ये एक तरीका है खुद को एनालाइज करने का। ठीक है, तो ये जब दोनों स्टेप्स आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर आप बढ़ेंगे अपनी प्रिपरेशन की तरफ। एंड प्रिपरेशन में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये पेपर इंग्लिश में होता है, और अगर इंग्लिश नहीं आती है तो ये एग्जामिनेशन क्रैक नहीं होगा। इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है तो ये पेपर क्रैक नहीं होगा। इंग्लिश में अगर आपको शब्द समझ में नहीं आते हैं, वोकैब आपकी कमज़ोर है, तो ये पेपर नहीं हो पाएगा। आपको एक शब्द पूरे पैसेज का इंटेंशन, ओरिएंटेशन चेंज कर देगा। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट what is the standard of your vocab is the prima facie factor, the determinant of whether you will be able to do or attempt 120 questions or not. So please understand these three simple steps. By doing these three simple steps, you can gear up for CLAT 2024. After you have done all of this, now you can say that you are all set for CLAT 2024. Now, most often I have seen students getting confused regarding the source. What could be the source? From where do we need to study? Which books do we need to refer? Are there any standard books that you can read? Point is, there are no books. There are no books anymore. The simple idea why CLAT Consortium had altered the entire pattern is that they wanted avid readers, because this is the demand of the profession. In advocacy, litigation, you will have to read a lot of judgments. You will have to go through a lot of documents. आपको पता है सरकारी कामों में कितने दस्तावेज, कितने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। हर चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो अगर एक वकील है जो कि एक इंश्योरेंस क्लेम का सिंपल सा मैटर अगर कर रहा है, तो उसको भी स्टैट्यूट पूरी पढ़नी पड़ती है। आपको सिंपल इनकम टैक्स एक्ट फाइल करने के लिए एज अ इनकम टैक्स अटॉर्नी यू नीड टू रीड द वॉल्यूमिनस इनकम टैक्स एक्ट। और फिर अगर उसमें किसी का मान लीजिए कि राइटफुल क्लेम डिसम्बर्स नहीं हुआ है, तो उसका अगर आपको एप्लीकेशन डालना है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने, तो फिर आपको बहुत सारे जजमेंट्स पढ़ने पड़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स की तो अभी हम बात भी नहीं कर रहे, वहाँ पे तो एक जजमेंट 500 पन्ने से कम नहीं होता। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट CLAT Consortium knew this problem. So there are no books which will suffice your preparation. All right? Just a minute. So most often you will find other coaching institutes telling you that हमारा स्टडी मटेरियल पढ़ लीजिए, AP भारद्वाज पढ़ लीजिए, यूनिवर्सल की गाइड टू LLB कर लीजिए। आप 100 लोगों की बात सुनेंगे, 100 ओपिनियंस आएंगे। हो सकता है आपको किसी का ओपिनियन सही लगे, वैलिड लगे, आप मान सकते हैं, बट मेरा ओपिनियन ये है कि कोई किताब आपको ये CLAT एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकती। मैं एक ही सोर्स आपको रिकमेंड करूँगा,
वो है द हिंदू। बिकॉज द हिंदू सिर्फ एक न्यूज़पेपर नहीं है। द हिंदू सिर्फ एक न्यूज़पेपर नहीं है जो कि करंट अफेयर्स के लिए बात करता है। द हिंदू आपको लार्जली क्वांटिटेटिव एबिलिटी को छोड़ के सारे सेगमेंट के लिए प्रिपेयर कर देगा। चाहे वो लीगल हो, चाहे वो लॉजिकल हो, चाहे वो इंग्लिश हो, या चाहे वो आपका जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स हो। सिर्फ क्यूटी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे द हिंदू कुछ नहीं कर सकता है। तो सोर्स आपका सिर्फ और सिर्फ द हिंदू रहेगा। यानी कि अगर आज का पेपर कंप्लीटली नहीं पढ़ा और पढ़ के नहीं सोए, या पेपर के कुछ आर्टिकल्स छूट गए और सो गए, तो याद रखिएगा कि आप अपने आप को क्लैट पेपर से कई कदम पीछे खींच रहे हैं। किसी भी तरह का एनालिसिस वीडियो देख के द हिंदू कवर नहीं हो सकता है। एनालिसिस वीडियो से आप समझ सकते हैं कि आज के पेपर में क्या ज़्यादा रेलेवेंट है, कहाँ इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, कहाँ से ज़्यादा नोट्स बनाने हैं। पर पेपर को पढ़े बिना आप आगे नहीं बढ़ेंगे। कोशिश करिए कि द हिंदू के एटलीस्ट 5 पन्ने तो पढ़ के आप सोएं, क्योंकि जो द हिंदू के 5 पन्नों में जितने शब्द हैं उतने ही शब्दों में आपका पूरा क्लैट का पेपर खत्म हो जाएगा। तो 5 पेजेस ऑफ द हिंदू एंड यू हैव टू रीड इट विद इन 2 hours without a pause. So this is would be the ultimate source that I would suggest. And nothing is without proof here in this video. I'll give you the proof. क्लैट 2023 के पेपर में कहाँ कहाँ से द हिंदू से कंटेंट फेच हुआ है, और सिर्फ जीके में नहीं, क्यूटी का भी एक पैसेज द हिंदू से है। नोट मेकिंग, आई वुड से इन द स्टार्टिंग फेज इट इज़ नॉट नेसेसरी, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज़ नॉट। नोट मेकिंग को आपको जो आदत पड़ी है वो आपको आदत पड़ी है स्कूल में, जहाँ पे आपको आंसर राइटिंग करनी रहती थी। तो आप सब्जेक्टिव फॉर्मेट में नोट मेकिंग करते हैं, वो किलर है आपके लिए, टाइम किलर। ये आपके लिए टाइम किल मशीन का काम करेगा। इसीलिए आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। फिलहाल आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। आपको कोशिश करनी है कि द हिंदू का एटलीस्ट 5 पेज पर डे हम पढ़ के सोएं। कोई भी 5 पेज आप चूज़ कर लीजिए, और 5 पेजेस में से एक पेज एडिटोरियल का डेफिनेटली होना चाहिए। ये चीज़ अगर आप डेली करेंगे तो आपके 3 सेक्शंस स्ट्रॉन्ग होंगे। वो होगा आपका लीगल, आपका इंग्लिश, आपका क्रिटिकल रीजनिंग। साथ में आपको एक पेज बना अपनी कॉपी बनानी है, और एक पेज पे 5 वर्ड्स एटलीस्ट लिखने हैं। हाउ मेनी वर्ड्स? 5 वर्ड्स। और इन 5 शब्दों के थिसॉरस पे जाइए। थिसॉरस अपनी डिक्शनरी का वो कंपोनेंट होता है जहाँ पे सिनोनिम और एंटोनिम होते हैं। हर दिन आपको आपके द हिंदू से 5 शब्द कठिन मिलेंगे, ठीक है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, कहीं पे आपको वर्ड दिखाई दे नेफारियस, ठीक है, कहीं पे आपको वर्ड दिखाई दे, लेट्स अज्यूम एक वर्ड आज की द हिंदू में एडिटोरियल में था, वॉसिफेरस। कहीं पे आपको वर्ड दिखाई दे इनकम्बेंट, कहीं पे आपको वर्ड दिखाई दे जक्स्टापोज। क्या आपको इन शब्दों के मतलब पता है? ये सब द हिंदू न्यूज़पेपर से हैं आज के। तो इन शब्दों को आप अपने एक पेज पे डेली नोट करिए। उस थिसॉरस से 5 सिनोनिम 5 एंटोनिम पैरेलली नोट करिए यहाँ पे। तो हर दिन आप 5 शब्द प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ आप 5 नए शब्द भी देख रहे हैं। अब हैप्पीनेस जैसा वर्ड आपको नहीं लिखना है। जहाँ पे भी वर्ड इलेटेड का सिनोनिम हैप्पीनेस आपने लिख दिया तो आपने खुद को कमज़ोर किया। कुछ ऐसे कठिन शब्दों को लिखिए जिसके मतलब आपको नहीं पता थे, या वो यूजुअल वर्ड्स नहीं हैं। हर संडे आप बैठ के उन शब्दों को रिवाइज करेंगे, तो टोटल आपके पास 35 वर्ड्स होंगे जो आपको संडे को दोबारा से दोहराना है, और उसके बाद उन पन्नों को गायब कर देना है। क्योंकि वो वर्ड का इंटेंशन अगर आपको पता चल गया, एग्जैक्ट मतलब नहीं पता है लेकिन उस वर्ड का कॉनोटेशन पता है कि वो पॉजिटिव लाइन में है, नेगेटिव लाइन में है, आपका वोकैब बिल्डिंग होता रहेगा। और वोकैब बिल्डिंग आपको डायरेक्टली हेल्प करता है इंग्लिश और क्रिटिकल रीजनिंग में। लीगल के लिए क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, द हिंदू के एडिटोरियल्स पे फोकस करिए। द हिंदू में कई बार FAQs आते हैं, एक्सप्लेनर कॉर्नर आता है, आप उसको ज़रूर पढ़िए।
कभी कोई एक्ट पार्लियामेंट में आई तो आप उसको पढ़िए। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लाइव लॉ या बार एंड बेंच जैसी लीगल वेबसाइट्स को, लीगल बाइट्स को, लीगल सर्विसेज इंडिया को, आईपी लीडर्स को फॉलो करें। बिल्कुल रिक्वायर नहीं है, क्योंकि वो लॉ स्टूडेंट्स के लिए होता है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट का अगर कोई जजमेंट आएगा तो आप कैसे पढ़ पाएंगे? आपको सीआरपीसी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। लेकिन अगर क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन बिल के ऊपर कोई आर्टिकल आया है द हिंदू में, तो आपको वो पढ़ना चाहिए। जहाँ ना समझ में आए, आप गाइडेंस ढूंढने की कोशिश करिए। आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करिए। कोशिश करिए कि एक से भले दो हों, आपका कोई मित्र भी क्लैट की प्रिपरेशन करे, तो हेल्प होती है। अब कुछ फंडामेंटल्स हैं क्लैट के लिए, जिसके बिना आप क्लैट पेपर नहीं कर सकते। आप इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करे बिना क्लैट पेपर नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मेरा सर लीगल बढ़िया है, मेरा क्यूटी बढ़िया है, मेरा जीके बढ़िया है, तो मैं ये क्लैट पेपर इन 3 सेगमेंट्स के दम पे निकाल लूँगा। कई बार बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर क्रिटिकल रीजनिंग और इंग्लिश दोनों अलग अलग हैं, तो मैं सीआर स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ और इंग्लिश करे बिना तो सर हो जाएगा। इंग्लिश ग्रंड नॉर्म है, बेसिक है। यू कांट डू इट विदाउट इंग्लिश। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट। अंडररेटेड चीज़ें यूजुअली गेम चेंज करती हैं। कभी आप पे अविश्वास दिखाया हो आपकी फैकल्टी ने, आपके स्कूल के टीचर ने, और फिर आपने पलटा मारा हो एकदम से। कह रहा था टीचर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में कि ये बच्चा तो कुछ कर ही नहीं सकता, आपका बच्चा तो नालायक है, नोटोरियस है। फिर अचानक से आपके एनुअल में 1 2 3 रैंक आ गई। वही टीचर पलट गया, उसका ओपिनियन पलट गया। तो इंग्लिश वैसा ही अंडररेटेड सेक्शन है क्लैट में। सो यू कांट डू इट विदाउट इंग्लिश, रूल नंबर 1। यू ऑल्सो कैनॉट डू इट विदाउट मॉक्स, दिस इज रूल नंबर 2। बट सिर्फ और सिर्फ मॉक्स लगाएंगे तो भी कुछ लर्निंग नहीं होगी। इंपॉर्टेंट ये है कि द हिंदू से स्टार्ट करें, और मॉक्स कब लगाने चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। आप बिना जीके और बिना क्यूटी किए भी क्लैट का पेपर कर सकते हैं। यू कैन डू इट विदाउट जीके एंड क्यूटी। ये जीके और क्यूटी 50 मार्क्स का आता है। अगर आप ये 50 मार्क्स की क्वेश्चंस ना भी करो और आप 100 क्वेश्चंस करो सिर्फ लीगल के, लॉजिकल के, इंग्लिश के, तो भी चांस है कि आपको 23 एनएलयूज में से कोई एक एनएलयू मिल जाएगा। मैं टॉप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे जीके पे ज़्यादा दिमाग लगाते हैं क्योंकि वास्ट है बहुत। बिल्कुल वास्ट है, बिल्कुल करना चाहिए स्टार्टिंग से। लेकिन जीके के पीछे पढ़िए मत, पेस्टर मत करिए, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लेंगे कुछ ना कुछ फिर भी रह जाएगा। 35 में 35 किसी के नहीं हो सकते। क्यूटी आप कितना भी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, आप 15 के 15 सवाल करने जाएंगे और उसमें 30 मिनट्स आपने वेस्ट कर दिए, तो कितने नंबर लेके निकले? 15 ही नंबर तो लेके निकलोगे, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सो समझिए कि इस एग्जामिनेशन में क्या ज़रूरी है क्या नहीं। जो ज़रूरी है वो है एक स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस। हर सेक्शन की, हर सेक्शन की अपनी एक स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है। आप किसी भी सेक्शन को कंप्लीटली ऑब्लिटरेट करके, इग्नोर करके, यू कैन नॉट एज दिस एग्जामिनेशन, राइट? You can't do it without newspapers, and this is the thumb rule to prepare for this examination. Most often I have seen ये जो कोचिंग्स होती हैं, ये न्यूज़पेपर को तो इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ाएंगी ना, क्यों? क्योंकि उनको लगेगा कि कुछ ओरिजिनल नहीं है हमारा। तो ये उसी न्यूज़पेपर के कंटेंट को आपको डिलीवर करेंगे, लेकिन अपने तरीके से करेंगे, उसको अपनी किताब बना के करेंगे, उसको कहेंगे ये हमारा स्टडी मटेरियल है। अरे भाई, द हिंदू पढ़ाओ ना सीधे बच्चे को, सीधे क्लास में द हिंदू करवाइए। लेकिन कोचिंग्स क्या कर रही हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि हम न्यूज़पेपर करे बिना एक दिन का भी अखबार छोड़ के हम सो नहीं सकते, नींद नहीं आनी चाहिए। तो क्यों आखिरकार न्यूज़पेपर को मैं इतना इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ? आखिर कुछ तो सबूत होगा जो रखा रखा जाना चाहिए एक एस्पिरेंट के सामने, ताकि मिथ बस्ट हो सके। तो हम चलिए प्रूफ दिखाते हैं आपको। प्रूफ नंबर 1, ये क्लैट 2023 का एक लीगल सेक्शन का पैसेज है। पैसेज में आपको दिख रहा है, सरोगेसी की बात कर रहा है। सरोगेसी को डिफाइन कर रहा है दैट इट्स अ प्रैक्टिस वेयर बाय वन वुमन बियर्स एंड गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड फॉर एन इंटेंडिंग कपल and intends to hand over the child to them after the birth as per surrogacy
Regulation Act, SRA. Now it restricts altruistic surrogacy to legally wedded infertile Indian couples. The couple is deemed eligible for surrogacy only if they have been married for 5 years. ये लीगल का पैसेज है. अब जब ये लीगल का पैसेज है दोस्त, तो यहाँ पे ये जो 5 years की बात कही गई, इंटेंशन की बात कही गई, यहाँ पे आपको लीगली वेडेड इनफर्टाइल इंडियन कपल्स की बात कही गई, तो ये लीगल सेक्शन के कुछ एसेंशियल्स हैं जो आप लीगल सेक्शन में जब ट्रेन होते हो, पढ़ते हो, तो आपको समझ में आता है. लेकिन अगर आप इस आर्टिकल को देखें द हिंदू के, एंड इट इज़ द सोर्स of the Hindu, if you notice the date November 8th 2022, क्या लिखा है? Center opposes the plea challenging provisions of surrogacy law, which means 2021 में जो लॉ आया उसको कभी कहीं ना कहीं चैलेंज किया गया था, जिसको सेंटर ने अपोज किया. ये न्यूज़ थी द हिंदू की. और अगर आप फर्दर देखें, May 29th 2022 में द हिंदू में एक्सप्लेन्ड कॉर्नर में मेंशन था द न्यू लॉज रिलेटिंग टू सरोगेसी एंड असिस्टेड रिप्रोडक्शन एंड रिलेटेड चैलेंजेस. अ कपल हैज मूव टू द बॉम्बे हाई कोर्ट इन अ केस रिलेटेड टू द सरोगेसी एक्ट इनैक्टेड इन December last year. Last year of 2022 means Surrogacy Regulation Act 2021. So this was the proof number one where the Hindu plays a major role in your preparation. All right. Let's move ahead. This is basically passage number 2 and this is proof number 2. And what is proof in this? So the proof in this particular passage, if you notice, it is related to Criminal Procedure Identification Act 2022 and which was passed by Parliament in March 2022. Now this is talking about the law which enables the police and the central investigating agencies to collect, store, analyze measurements of arrested persons. And this was there in your legal section. This was there in your legal section. If you look at this again, the Hindu ka explained corner, you will get the answer. Explained was published on September 21st, 2022, wherein it is telling you what do recently notified rules of Criminal Procedure Identification Act state. Is there a scope for misuse? All right. So again, the passage may not be very same, but you can understand the idea is discussed in the Hindu newspaper. This was proof number 2, and we have discussed 2 proofs of the legal section. This is the third passage that appeared in the the CLAT 2023, and this was about electoral bonds. The electoral bond scheme, that too of 2018. The Ministry of Finance recently issued notification for amending the scheme to provide additional period of 15 days for their sale in the year of general elections to the Legislative Assembly of any state UT with legislature. Alright, just look at this. This is the Indian Express article which was published on April 7, 2022. In this, the Chief Justice of India had assured the petitioners that the Supreme Court will take up for hearing the pending plea challenging Electoral Bond Scheme 2018. So what are the electoral bonds and why are they facing criticism is discussed in the explained corner of Indian Express. If we let's say talk about whether the Hindu had that section, the Hindu had also mentioned it very recently, September 22, 2022, in which the electoral bond scheme was challenged before the Supreme Court. And from March 2018 to April 2022, 18,000 bonds worth rupees 9.8 thousand crore have been sold by SBI in 20 tranches. Now, what is this? This tells you that the newspaper is most vital for any segment. All right. Proof number 4. Proof number 4 is about NALSA, National Legal Service Authority. So this is an act which allows free legal aid.
all right, to beneficiaries to access welfare statutes and schemes framed by central government. And if you notice this particular article of the Hindu, very recent, September 3, 2022, Justice Chandrachud takes up the position that became vacant after UU Lalit was elevated as the 49th Chief Justice of India, and he was made the executive chairman of NALSA. So, what is NALSA is definitely explained in this particular article of the Hindu. Let's move ahead. Quant, proof number 5. This is business line. Now, business line is the parent company is the Hindu only. Discrimination behind women earning less and getting fewer jobs. Oxfam India discrimination report was there. And in this particular QT passage, the findings of Oxfam India's latest India Discrimination Report 2022 indicated that there is a significant gap in earnings between men and women in the case of regular and self employment in urban areas. Though this is QT, most of the questions were related to data interpretation and data analytics, but you can notice that ये QT तक में न्यूज़पेपर का इंपॉर्टेंस दिखा रहे हैं आपको. प्रूफ नंबर 6. जीके में बच्चों ने कंप्लेन हमेशा की है कि पता नहीं कहाँ से सवाल पूछ देते हैं, क्या अनबन सवाल पूछ देते हैं, स्टैटिक पूछ देते हैं, समझ ही नहीं आता. क्वेश्चन नंबर 45 था यहाँ पे, जहाँ पे आपसे पूछ रहा था कि उस आर्म बैंड का नाम क्या है जिसको रिप्लेस किया गया है प्रोटेस्ट में फीफा के दौरान. फ्री लव, वन लव, प्राइड, प्ले लव. अब जरा आप इस एक्सप्लेन्ड को देखिए. इस जस्ट लुक एट दिस एक्सप्लेन्ड, एंड दिस एक्सप्लेन्ड इज ऑफ November 25, 2022. एग्जाम 18 तारीख को हुआ था, 18 दिसंबर को, और 25 नवंबर का एक्सप्लेन्ड आया था, जहां पे द स्टोरी बिहाइंड वन लव आर्म्ड बैंड कतर लॉज अगेंस्ट होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर एक्सप्लेन किया था. द रेड, ब्लैक एंड ग्रीन कलर्स ऑन द वन लव लोगो सिंबलाइजेस race origin, and the pink, yellow and blue color symbolizes gender identities and sexual orientations. If we further move ahead, look into more complicated questions. There was one question which was asking about the name of the system that was basically there to regulate migrant laborers in Qatar, which was heavily criticized while FIFA World Cup preparations were underway. What is the name of the system? Iddat, Khalifa, Kafala, Jazeera. Just look at this particular corner of the Hindu, published on December 6, 2022, where it states the new law needed to help gig platform workers. The Director General of International Labour Organization has mentioned it. And in this particular article, there was one passage. One death is too much. One death is too much. This is one reason why ILO gives importance to safety at work. ILO has been in discussions with Qatar since 2014. Those positive discussions led to opening a project office into Doha 2017. And there have been a lot of positive works in the last 5 years, like Kafala system has been abolished. There was no freedom of association, but now companies set up committees, and continued. So Kafala system was the answer of this particular question. And you can find that December 6 to 2022 article had mentioned it very subliminally, not explicitly, but in this article Kafala system was there. Now the another question where most of the students were also confused, the court of arbitration for sport is located in. The answer is Lausanne, Switzerland. And direct question from the explained corner of the Hindu, where World Anti-Doping Agency and the court of basically sports arbitration or court of arbitration for sport was discussed February 22, 2022. So we cannot say that only 3 months prior papers are important, news are important. फरवरी की खबर आ रही है सर, फरवरी की खबर आ रही है. तो ये न्यूज़पेपर द हिंदू जो है वो बहुत जगह पे आपको हेल्प करेगा. नाउ प्रूफ नंबर 7. इन प्रूफ नंबर 7 आई एम गोइंग टू एलाबोरेट ऑन द प्रीवियस प्रूफ. A retelling of the Indian migrant workers' plight, and this particular article was there December 28th, 2022.
हालांकि क्लैट इस समय तक हो चुका है, बट अगर आप इस पैसेज को देखें ध्यान से तो यहाँ पे भी आपको कफाला सिस्टम के बारे में बता रहा है। एक्सप्लॉयटेटिव कफाला सिस्टम खत्म किया गया, दिख रहा है आपको। द नेचर ऑफ द कफाला सिस्टम, अ स्पॉन्सरशिप सिस्टम दैट रेगुलेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड माइग्रेंट वर्कर्स। सो ऐसा नहीं था कि द हिंदू में पहले मेंशन नहीं किया था कफाला, यहाँ पे किया था, लेकिन कफाला सिस्टम कहीं ना कहीं फीफा से रिलेटेड है, इसलिए बार बार न्यूज़ में देखने को मिल रहा है हमें, और हम बार बार आपको द हिंदू का ये आर्टिकल दिखा रहे हैं। न्यूज़पेपर के प्रति भी बच्चों की बायस होती है कि द हिंदू नहीं कुछ और पेपर पढ़ते हैं, कोई इजी पेपर पढ़ते हैं। हम द हिंदू ही बोलेंगे, क्योंकि वो सिर्फ एक न्यूज़पेपर नहीं है, वो बहुत सारे आपको आर्टिकल्स पे, बहुत सारे फ्रंट्स पे आपके साथ वो पेपर काम करता है, राइट। मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज़पेपर आई वुड से। प्रूफ नंबर 8 और यू कैन से प्रूफ नंबर 9, कुछ क्वेश्चन थे यहाँ पे FTX से रिलेटेड समथिंग, और उसका नाम रिप्लेस किया है एज वन इन द पैसेज, एंड नाउ इट इज आस्किंग यू कि किसका नाम है ये। द करेक्ट आंसर वॉज सैम बैंकमैन फ्राइड, एंड यू कैन फाइंड इन दिस पर्टिकुलर article of November 24, 2022, the Sam Bankman-Fried, the FTX collapse, and the limits of effective altruism. Again, directly from the Hindu. So this question, first question, that is question number 52, could have been solved if you have read the Hindu article. Further, next question, 53, just look at it. Which hedge fund's name has been replaced with 2 in the above passage? The answer was Alameda Research. Now, Alameda Research के ऊपर basically कहाँ बताया गया? यहाँ पे The 30-year-old billionaire who crashed his $32 billion crypto empire, the crypto exchange founded by Sam Bankman-Fried, imploded after revelation about its financial dealing with affiliated trading firm Alameda. November 13, 2022. अगला सवाल, this person was once named the world's youngest self-made female billionaire by Forbes magazine and is the founder of the company Theranos. What is the name of this person? Right? What is the name of this person? Now in this particular question, you could have answered this if you have read this November 21, 2022 का explained. Why was former Theranos CEO Elizabeth Holmes was given 11 years in prison? इंटरनेशनल खबरें भी देखिए, वर्ल्ड सेक्शन पे है ना, इंटरनेशनल खबरें भी आपसे पूछी जा रही हैं। साइंस एंड टेक कॉर्नर ऑफ द हिंदू से क्वेश्चन आ रहा है, जहां पे इस आर्टिकल में ही आपको बता रहा है वर्ल्ड सेटिंग अप बाय हांगकांग बेस्ड इन्वेस्टमेंट फंड एलामेडा रिसर्च, और इसका आंसर एलिजाबेथ होम्स है। मतलब कि अगर आपने सिर्फ न्यूज़पेपर की हेडिंग भी पढ़ी होती तो भी आप क्लैट के बहुत सारे टफ क्वेश्चंस को कर सकते थे। तो इसीलिए आई वुड कम बैक टू द सजेशन नंबर 1, दैट इज यू कांट डू इट विदाउट द न्यूज़पेपर्स, एंड योर अल्टीमेट सोर्स इज द हिंदू। कैसे पढ़ना है हिंदू, कितना पढ़ना है हिंदू, हिंदू के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल में लगातार द हिंदू के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, चाहे वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से हो, हम अपलोड करते रहेंगे आपके लिए, ठीक है। लेकिन आप इस चीज़ को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये समझना कि द हिंदू न्यूज़पेपर से ही लगभग पूरा का पूरा पेपर आता है, राइट। एंड द प्रूफ डज नॉट एंड हियर, द प्रूफ डज नॉट एंड हियर। व्हाई? There are other proofs also that should be put before you. Now in this particular question, just look at this particular question. This particular question is basically mentioning about, this particular question is mentioning about the Reserve Bank of India's recently announced the digital rupee wholesale segment, a form of which of the following. Now if you look at this particular explained corner published in October 15th, 2022, RBI's concept note introducing CBDCs, Central Bank Digital Currencies, and definitely अगर आप ये पढ़े होते तो आप मार्क कर देते। Let's move ahead. This is proof number 10 and this is proof number 11 that I have. Again, trying to tell you कि current affairs और legal के largely सारे सवाल द हिंदू से ही थे।
बच्चों ने बहुत सवाल उठाया, कहा कि सर ये जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और ये सब है, ये सब तो स्टैटिक है। लेकिन आप ज़रा इस आर्टिकल को ध्यान से देखिए। ये अगेन द हिंदू का आर्टिकल है, अगस्त 20 का, 2022 का। साइंस एंड टेक से बेसिकली, इम्प्रूविंग राइस यील्ड विद एन एडिशनल जीन, एडिंग अ सेकेंड कॉपी ऑफ वन ऑफ इट्स ओन जीन हैज बूस्टेड द यील्ड ऑफ अ चाइनीज राइस वैरायटी बाय अप 40%। एंड इन दिस आर्टिकल इटसेल्फ आपको इंडिया के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट का आंसर राइस बताया है। इसी आर्टिकल के अंदर है इंफॉर्मेशन। ये सवाल पूछ रहा है कि इंडिया का टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कितना हो गया था। इसका आंसर 50.21 बिलियन है। यहाँ पे अगेन बिजनेस लाइन में सॉरी डायरेक्ट लिखा हुआ है 20 जनवरी 2022 का आर्टिकल, इंडियाज एग्री एक्सपोर्ट्स टू टच हाईएस्ट लेवल्स ऑफ 50 बिलियन फॉर द ईयर 2022 सेज द गवर्नमेंट। सिर्फ हेडिंग से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सामने है। उसके बाद अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फादर ऑफ व्हीट रिवॉल्यूशन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, ये 2017 के करंट अफेयर से पूछा गया। तो भाई एक क्वेश्चन ऐसा आया जो हम नहीं कर सकते थे, लेकिन द हिंदुस्तान टाइम्स का देखिए, फादर ऑफ व्हीट रिवॉल्यूशन DS आथवल पासेस अवे, दिलवाग सिंह आथवल इज द करेक्ट आंसर, हु वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन डेवलपिंग PV-18 इन 1966। और ये दौर है ग्रीन रिवॉल्यूशन का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मैंने बताया कि लार्जली ये गाइड करने वाले के ऊपर भी है और ये आपके ऊपर भी है कि आप किस तरीके से न्यूज़पेपर को फॉलो कर रहे हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे रेलेवेंट प्रूफ्स दिए हैं आपको कि क्यों मैं कहता हूँ कि न्यूज़पेपर्स इज़ द मोस्ट वाइटल थिंग एंड प्रेफरेबली द हिंदू। लास्ट में मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका एक फिक्स्ड टाइम शेड्यूल होना बहुत ज़रूरी है। बिना टाइम शेड्यूल के तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। कितना घंटा डेली रिक्वायरमेंट है? 4 घंटा, 4 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी। इस सेल्फ स्टडी इंक्लूडिंग न्यूज़पेपर है। दिस सेल्फ स्टडी इज़ इंक्लूडिंग आपका न्यूज़पेपर। 4 घंटा पेपर नहीं पढ़ना है, पेपर कोशिश करनी है कि 2 आवर्स पढ़ें, 2 घंटे में ख़त्म करें। ख़त्म भी ना कर पाए तो 2 घंटे तो मिनिमम पढ़ें ही। अगले 11 महीनों को आप 2 हिस्सों में तोड़ दीजिए। आज जनवरी है, अब अगले 11 महीनों को हम 2 हिस्सों में तोड़ रहे हैं। जनवरी फरवरी अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, फर्स्ट 4 मंथ्स, जहाँ पे आपको R2R बढ़ाना है। यू नीड टू इंक्रीज रेजिलियंस टू रीड, यानी कि योर कैपेसिटी टू रीड। जब 4 घंटा आप डेली पढ़ेंगे तब आप 2 घंटा फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ पाएंगे। पहले तो यही करना है। उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, in the next 4 months you will focus on consolidating the facts of these 4 months along with January to April. Now to consolidate the facts you need able guidance. Without this it would be difficult for you to consolidate it because बहुत सारा प्रेशर आपके माइंड में रहेगा उस समय ऑलरेडी। लास्ट में जब आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में पहुंचेंगे तो आपके पास अब 90 दिन बचे हैं बेसिकली। इन 90 दिनों में आपको किसी भी एक इंस्टीट्यूट का फुल मॉक सीरीज ले लेना चाहिए। फुल मॉक सीरीज यानी कि 40 to 50 मॉक्स हों क्लैट ओरिएंटेड, किसी एक इंस्टीट्यूट का। मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस के मॉक लेके आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक इंस्टीट्यूट का आपको मॉक लेना है। लार्जली मैं आपको रिकमेंड करूंगा लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के मॉक्स। LPT के मॉक्स इसलिए रेफर करूंगा क्योंकि LPT ने इस बार लेंदी कर दिया था अपने मॉक्स को क्लैट 2023 के पहले। और जब इन्होंने लेंदी किया तो बहुत लोगों ने बोला कि LPT के मॉक्स लेंदी हैं, अटेम्प्ट्स नहीं हो पा रहे, स्कोर नहीं आ रहा, नंबर नहीं आ रहा। जो क्लैट हुआ अल्टीमेटली 2023 का, वो गेम चेंजर था क्योंकि वो बहुत लेंदी था, वॉल्यूमिनस था। तो इसीलिए आई वुड रिकमेंड लॉ प्रेप ट्यूटोरियल मॉक सीरीज एंड यू नीड टू टेक द कंप्लीट मॉक सीरीज ऑफ 40 to 50 मॉक्स एंड यू नीड टू मेक श्योर कि आप 1 मॉक पर डे सॉल्व करिए, उसको एनालाइज करिए और फिर आप अपना रिवीजन पे फोकस करिए। सो दैट्स इट फॉर हाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर क्लैट प्रिपरेशन। सो रिमेंबर दिस दैट यू नीड टू स्ट्रैटेजाइज योर स्केड्यूल, you have to focus on reading and comprehension because ultimately both have to be done in a limited time and most aspirants lose this ultimate game क्योंकि वो नंबर ऑफ अटेम्प्टेड क्वेश्चंस ही प्रॉपर नहीं करके आए। आप अगर सिर्फ 80, 90
क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा? आपका सिलेक्शन नहीं होगा. सो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स is important in CLAT paper, and you can only ace it once you have R2R, and this is what I call as resilience to read. All the very best.